जरा चिराग पासवान पर हो रही फूलों की ये बारिश देखिए किस अंदाज में चिराग पासवान लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद हाजीपुर पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। बता दें कि चिराग पासवान का राजनीतिक कद बढ़ गया है। चिराग को मंत्रिमंडल में एंट्री मिल गई है। केंद्र की सरकार में चिराग अब मंत्री भी बन गए हैं। मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान जब पहली बार हाजीपुर पहुंचे तो चिराग का जबरदस्त स्वागत हुआ। चिराग पासवान ने जमुई की अपनी पुरानी सीट छोड़ इस बार पिता रामविलास पासवान की परंपरागत सीट हाजीपुर से चुनाव लड़ा था और चुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर केंद्र में मंत्री भी बन गए हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत और हाजीपुर से खुद को मिली चुनावी जीत के बावजूद चिराग के सामने हाजीपुर में एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। चुनौती होगी हाजीपुर में पिता रामविलास के कामों और उपलब्धियों की लंबी लकीर के सामने खुद को साबित करने की। रामविलास की मौत के बाद बेशक चिराग पासवान ने भावनाओं के लहर की सवारी करते हुए हाजीपुर में चुनाव में जीत तो दर्ज कर ली, लेकिन आगे की राह चिराग के सांसद के तौर पर क्षेत्र में किए गए कामों के द्वारा ही तय होनी है। शायद यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार हाजीपुर पहुंचते ही चिराग पासवान काम में जुटे दिखाई दिए और मंच पर पहुंचते ही जनता की समस्याओं के विषय में बात करते दिखाई दिए। एक सांसद के तौर पर भी मेरी जिम्मेदारी है और चुनाव से पहले भी कई ऐसे ज्वलंत विषय थे जो मेरे संज्ञान में आए। उन तमाम विषयों पर भी मैंने कार्रवाई शुरू की है। केंद्रीय विद्यालय को लेकर हम सब लोग चिंतित थे। ऐसे में मेरी भी चिंता थी। शिक्षा को मैं महत्व देता हूँ और ये मेरे लिए चिंता की बात थी कि केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर बंद होने की कगार पर है। पिछले 2 सालों से पहली कक्षा में एडमिशन भी अब वहाँ पर नहीं हो रहा। न सिर्फ मैंने स्थानीय प्रशासन से यहाँ पर बात कर, न सिर्फ डीएम साहब से बात कर, न सिर्फ यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल से बात कर, बल्कि केंद्रीय विद्यालय से के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से भी संपर्क साधकर अभी तत्काल प्रभाव से हम लोगों ने इसके लिए एक रास्ता निकाला है और वैकल्पिक व्यवस्था इसके लिए हम लोगों ने बनानी शुरू कर दी है। बहुत जल्द पहली कक्षा का एडमिशन भी अब यहाँ पर शुरू हो जाएगा। पर ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है। इसके परमानेंट समाधान के लिए हम लोगों ने रेलवे के अधिकारियों से बात की है। यहाँ पर रेलवे की कई जगह पर जमीन मौजूद है जिसको रेलवे प्रशासन जिसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो ऐसे में उस जमीन को रेलवे से शिक्षा मंत्रालय में हम लोग ट्रांसफर करवाने की बात कर रहे हैं ताकि केंद्रीय विद्यालय का एक अपना भवन यहाँ पे होगा ताकि भविष्य में कभी शिक्षा को लेकर कोई प्रतिरोध यहाँ पर उत्पन्न नहीं होगा। मौके पर चिराग पासवान ने पिता रामविलास पासवान की उपलब्धियों और उनके द्वारा किए गए कामों का जिक्र करते हुए बताया कि बेशक वे मंत्री हैं, लेकिन सांसद के तौर पर स्थानीय समस्याओं पर उनकी नजर बनी रहेगी। साफ है कि चिराग पासवान भी इस बात को समझ रहे हैं कि राजनीति या केंद्र की सत्ता का रास्ता उस रास्ते से ही जाता है जिस पर चल चिराग सांसद बने और फिर मंत्री भी बनने का उनको मौका मिला। बड़ी बात यह भी है कि चिराग के सामने अपने पिता के बड़ी लकीर को पाटने की भी चुनौती है, जिसे रामविलास पासवान ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में हाजीपुर में बनाया। देखना होगा लोकसभा चुनाव की पहली परीक्षा में लंबी छलांग लगाने वाले चिराग पासवान इस रास्ते में कितनी दूरी तय कर पाते हैं। हाजीपुर से संवाददाता संदीप आनंद की रिपोर्ट आप देख रहे थे।